तो सुर बिन मिले नहीं सरस्वती, और गुरु बिन मिले न ज्ञान, जल बिन हंसा ना मिले, सो बिना भजने भगवान। स्वर सो मिल गई सरस्वती, गुरु बचन दास जी सो ज्ञान, और जल से हंसायो मिले, जैसे भरत मिले भगवान। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से हम आपके समस्त रामायण का प्रोग्राम लक्ष्मण शक्ति कहने के लिए जा रहे हैं। बड़े शांति से सुनेंगे। और कहां से शुरू की है? इधर में कहा है कि रामायण हमारा जो सबसे मान्य है, आर्य मंगल भवनीय मंगल हारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथी अजरी बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिने तैसी, सुमिर पवन सुत पावन नामो, वो सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपनी बस करी राखी रामो। हाँ, एक समय की बात है बंधुओं, जब राम और रावण में ठनी हुई थी, तो इधर लक्ष्मण जी को सेनापति जब बना दिया है, तो आगे क्या हुआ है? सेनापति लक्ष्मण बने धनुष बाण कर धार, रामा दल को संग ले सो भई तुरंत तैयार। इधर में युद्ध के लिए आज लक्ष्मण जी चले हैं भैया, और कैसे कैसे वीर उनके साथ में चले हैं। आरे बंदर भालू वीर महारण धीर लखन संग जाई, ये चल दिए वीर महान रे कह रहे खुशी मनाई। हनुमान बलवान सुमिर भगवान, न देर लगाई न देर लगाई, जे पहुंचे लड़की बीच रे हाथ में गदा उठाई, जे पहुंचे लड़की बीच मेरे हाथ में गदा उठाई। इधर में लक्ष्मण जी आज अपनी सेना को लेकर के रणभूमि के बीच पहुंच जाते हैं।
तो इधर बंधु आगे क्या हुआ है? अरे इत रावण ने सुन पाई, अरे इत रावण ने सुन पाई, हाय इंद्रजीत लयो फेरी बुलाई। चलता है कि सेना जब सज करके रणभूमि में आ गई तो अपने बेटा इंद्रजीत, जो उनका बेटा कहलाया था मेघनाथ, आज उनको बुलवा लिया है। जब मेघनाथ आया, कहो पिताजी मुझे कैसे बुलाया? बोले हे बेटा अब आप देरी न कीजिए। क्या? अरे सेना लो तुम तुरंत सजाई, सजाई, अरे दुश्मन रहो आवाज लगाई। आज रावण ने कहा कि हे बेटा मेघनाथ, अपनी सेना को तुरंत तैयार कीजिए क्योंकि दुश्मन हमें आवाज लगा रहा है। तो इधर इतने वचन सुने और क्या हुआ भैया? सेना अपनी साथ ले पहुंचो रण की जाई, और जितना कपिदल है वहां सो सबको मारी गिराए। बंधुओं, आज रावण ने जो कहा तो मेघनाथ अपनी सेना को सजवा करके, और क्या हुआ है? अरे मेघनाथ बलवान रे के क्रोध करी धायो, अरे मेघनाथ बलवान रे के क्रोध करी धायो, जे पहुंचो रण के बीच रे के वचन जाई सुनायो। अपनी सेना को लेकर के लक्ष्मण के सन्मुख पहुंच जाता है और कहने लगा, ये तपसी ओ तपसी लक्ष्मण वीर आज नहीं जिंदा छोड़ेंगे, अरे काटी बुआ की नाक के बदलो बाको ले लेंगे। हाँ हाँ मेरे भैया रे, भैया रे इंद्रजीत आज कही रहोगे, लक्ष्मण सो दे तू जवाब मेरे भैया रे। इधर में जब मेघनाथ ने कहा कि वो तपसी लक्ष्मण, आज मुझसे पाला पड़ा है, यह हमारी बुआ की नाक नहीं है जो तूने काट ली, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का। और हुआ क्या भैया? अरे सुनकर इतने वचन क्रोध कर लखन के धनुष उठायो, अरे लीनो बाण चढ़ाई रे दुश्मन पे तुरंत चलायो। अरे लीनो बाण चढ़ाई रे दुश्मन पे तुरंत चलायो। और क्या हुआ भैया? अरे छाती गयो समाई गयो घबराई तमारो आयो तमारो आयो, ये तपसी बड़ो बलवान रे के ख्याल तब
लक्ष्मण जी ने इधर से बाण को छोड़ा है, मेघनाथ के जाके छाती में समाया तो मेघनाथ को एकदम से मूर्छा आई है और लड़खड़ा गया। भैया मन ही मन सोचने लगा, हम तो इसे तपसी समझ रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा योद्धा है। और हुआ क्या, अरे फिर उठो ले तू अंगड़ाई, दर्शन आए बस में आगे आवेगो, तो क्या किया भैया, अरे फिर ब्रह्मा से ध्यान लगाई, अरे फिर ब्रह्मा से ध्यान लगाई, शक्ति लीनी तुरंत उठाई, शक्ति लीनी तुरंत उठाई। आज मेरे नौजवानों, ब्रह्मा जी से ध्यान लगा करके जो ब्रह्मा ने दी हुई शक्ति थी, आज मेघनाथ उस शक्ति को उठा लेता है। और क्या किया भैया, शक्ति दई चलाई, क्रोध करो भारी, लक्ष्मण के लागी आई, गिरो ब्रह्मचारी। भैया अरे हो सुख छू रहो बदन को दीने जुल्म गुजारे। भैया नंदन अरे दीने जुल्म गुजारे, अरे के मुंह पे कहती कहीं नहीं जाई, दीने जुल्म गुजारे, मुंह पे कहते कहीं नहीं जाई। आज मेरे बंधुओं, मेघनाथ ने शक्ति का जो प्रहार किया है तो लक्ष्मण के छाती में जाके समाई। और क्या दिशा है मेरे नौजवानों, इधर में मेघनाथ ने बहुत से यत्न किए कि हमने इस रण को जो जीता है, इस तपसी को हम अपने यहां ले जाएंगे बंधुओं, लेकिन वो भी कोशिश उसकी नहीं चल पाई। इधर हनुमान जी आए हैं और क्या हुआ है, सन्मुख लाई राम की, लक्ष्मण को हनुमान देखी दशा निज भ्रात की, सो दुखी हुई अति राम। आज मेरे नौजवानों, हनुमान जी धीरे धीरे जो गोदी में लेकर के लक्ष्मण को आज रामादल की ओर बढ़े हैं। भगवान ने देखा है लक्ष्मण को तो दशा देख करके पास में आए, बोले भैया हनुमान, मेरे भैया को क्या हुआ। हे हनुमति सच सच बता, ये क्या हुआ मेरे भ्रात को, जब लौट अवध को जाऊंगा, क्या भेद दूं मम मात को। अरे भैया मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ मेरे भैया को। हे करता कैसी भई,
छूटा सब्र करार तेरे बिन भैया मेरी सुनाब पड़ी मजेदार। अरे भैया क्या हुआ? हनुमान जी कहने लगे, हे भगवान, मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार कर दिया है, आज बंदो क्या दशा है। एकदम से भगवान पछाड़ खा के गिर पड़े। बोले, भैया लक्ष्मण, भैया मैं तेरे बगैर जीवित नहीं रहूंगा मेरे वीर। अरे वीर मोए साचो बता दे, ओ वीर मोए साचो बता दे, कहाँ पे लगो है बेरी तीर। नहीं भैया, मैं तेरे बगैर जीवित नहीं रहूंगा मेरे वीर, मुझे बोल सुना दे मेरे लाल। बता दे मोई धीर बनाए दे, कहाँ पर लगो है मेरी तीर। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो मेरे वीर? एक दिन हुई राज की तैयारी, बैरिल के कई माँ तो हमारी। भैया मेरे भैया, बैरिल के कई माँ तो हमारी, अरे अवध से दिए निकारी। भैया लक्ष्मण, अरे अवध से दिए निकारी, करी करी के भेजू फकीर हो। नहीं भैया, तुम कहाँ हो मेरे वीर? कहाँ पर लगो है बेरी तीर। वीर मैंने बहुत ही समझायो, तू जिद कर संगई बन धायो। मेरे भैया तू जिद कर संगई बन धायो, अरे पुत्र रावण को आयो। भैया लक्ष्मण, मुझे नहीं पता था, अरे पुत्र रावण को आयो, मारी गयो दी समोसीर। मेरे वीर, जब पूछेगी तेरी माता, बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता। मेरे भैया बता क्या उत्तर दूंगा भ्राता, अरे थोड़ी चला मुझसे नाता। भैया अरे थोड़ी चला मुझसे नाता, ऐसो बनो है बेपीर। नहीं भैया, तुम कहाँ हो लक्ष्मण, कहाँ हो? बता दे न कभी तू बताए दे, कहाँ पर लगो है बेरी तीर। हे भैया, यदि मुझे ऐसा पता होता, मैं तुम्हें हरगिज जंग के लिए नहीं जाने देता। वीर तुम कैसी करी लड़ाई, यहाँ पर अपनी जाने गमाई। भैया मेरे भैया, यहाँ पर
अपनी जाने गमाई, अरे अकेलो में रह गयो भाई। ओ भैया लक्ष्मण, अरे अकेलो रह गयो भाई, दिल में बंधाती नाई धीर। नहीं भैया लक्ष्मण, तुम यदि नहीं बोलोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। कहां पर लगो है मेरी तीर। भैया इधर मेरे नौजवानों, आज बाहों में भर लेते हैं। बोले भैया मैं तेरे बगैर जीवित नहीं रहूंगा, अब यहां तुम्हारे बगैर मैं कैसे युद्ध करूंगा, मेरा कौन है मेरे वीर। आज बंधुओं कहने लगे, ओ भैया हो उठ जागी मुझे पहचाने। भैया हो उठ जागी मुझे पहचाने, लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया ओ उठ जागी मुझे पहचाने, लक्ष्मण वीर वीर वीर। लक्ष्मण वीर वीर वीर, लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया लक्ष्मण वीर वीर वीर। ओ उठ जागी मुझे पहचाने, लक्ष्मण वीर वीर वीर। भैया भरत को पता लगेगा, वो सुन कर नहीं धीर धरेगा। मेरे भैया वो सुन कर नहीं धीर धरेगा। ओ लक्ष्मण मुंह पे पड़ी तवाई। भैया ओ लक्ष्मण मुंह पे पड़ी तवाई, जिगर मत चीर चीर चीर। उठ जागी मुझे पहचाने, लक्ष्मण वीर वीर वीर। तो बिन दुर्गति होई हमारी, तेरी रोई मरेगी मैं तारी। भैया मेरे भैया तेरी रोई मरेगी मैं तारी। अरे तूने तन की सूरत बिसारी। ओ भैया लक्ष्मण, भैया तुम कहाँ हो। अरे तूने तन की सूरत बिसारी, बंधे नहीं धीर धीर धीर। लक्ष्मण वीर वीर वीर। जब से संग बनों में आ
कष्ट उठाया। मेरे भैया तूने भारी कष्ट उठाया, रक्षा करने मेरी आया। अरे भैया अरे रक्षा करने मेरी आया, मेरे रणधीर धीर धीर। नहीं भैया लक्ष्मण, ओ उठे जागी मुझे पहचान, लक्ष्मण वीर वीर वीर। आज मेरे नौजवानों महादुख छाया हुआ है। बंदर भालू सभी रो रहे हैं और इधर भगवान बहुत व्याकुल हैं। धीर बंधाने के लिए जब पास में विभीषण आए हैं, बोले प्रभु दिल में शांति रखिए। और क्या हुआ है भैया नंदन? लक्ष्मण को देख विभीषण ने, भैया अरे लक्ष्मण को देखी विभीषण ने, तब ऐसे गिरा उचारिए। विभीषण ने तब ऐसे गिरा उचारिए। धीरज रखो प्रभु मन अपने, तुम सुन लो बात हमारी। कहने लगे हैं कि हे प्रभु जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनिए, अब घबराइए ना। को जाए अभी गढ़ो लंका को, गढ़ो लंका को, वो करे वही जो कहते हैं। ले आए साथ में वो अपने, वहां वेद सुखे नदी रहते हैं। भैया बेऔसद ऐसी दे देंगे, हाई दे देंगे। ये मूर्छा सब हट जाएगी। ये करो काम कोई जल्दी, नहीं देर बहुत हो जाएगी। भगवान जल्दी कीजिए। शब्द सुने हैं बंधु, वह हनुमान जी बैठे हुए थे, खड़े हो गए और क्या बोले हैं? हनुमान कहे मैं जाता हूँ, है जाता हूँ, और वेद को संग में लाऊंगा। घबराओ मत प्रभु मन अपने, नहीं कुछ भी देर लगाऊंगा। आज हनुमान जी कहने लगे हैं हे प्रभु घबराइए ना, जो कह रहे हैं ये विभीषण जी तो ठीक है, मैं लंका के लिए जाता हूं। और क्या हुआ है? तो इधर हनुमान जी जब चले हैं तो क्या हुआ है? इतनी कह कर चल दिए और वहां से जब हनुमान थोड़ी देर में पहुंच गई सुलंका के दरमियान।
सोते हुए सुखेन को पलका सहित उठाई, रामादल हनुमान जी सो पहुंचे फौरन आए। इधर आज लंका में जाकर के बैस सुखेन सो रहे थे तो हनुमान जी पलका समेत यानी मकान समेत उनको उठा लाए। और क्या हुआ है, जब रामादल में आ जाते हैं तो जब वैद्य जी ने देखा तो भगवान फौरनी उनके पास पहुंचे और बोले, हे वैद्य जी, व्याकुल हो कर वैद्य से पूछ रहे रघुनाथ, वैद्य करो मति देर अबू सो ठीक करो ममु भ्रात। हे वैद्य जी, आप देरी न कीजिए, जल्दी करो। तो क्या हुआ भैया, अरे तब कहा वैद्य ने, तब कहा वैद्य सुखेद जी ने, और मत पल की देर लगाओ तुम, हो जाए अभी अच्छे लक्ष्मण, संजीवन तुरंत मंगाओ तुम। संजीवन तुरंत मंगाओ तुम, संजीवन तुरंत मंगाओ तुम, हो जाए अभी अच्छे लक्ष्मण, संजीवन तुरंत मंगाओ तुम। और कहने लगे कि हे प्रभु, एक शर्त है इसमें। बोले हाँ कहिए वैद्य जी, आप क्या कहना चाहते हो, बताइए उसको भी। अरे सूर्योदय होने से पहले यदि बूटी ले आवेंगे, प्रभु हाँ सूर्योदय होने से पहले यदि बूटी ले आवेंगे, निश्चय ही जानो ये मन में लक्ष्मण अच्छे हो जाएंगे। आज वैद्य जी ने कहा कि यदि सूर्योदय होने से पहले पहले यदि बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण अवश्य जिंदा हो जाएंगे। बंधुओं, इतने वचन सुन करके हनुमान जी कहने लगे, हैं वैद्य जी, बोले तब हनुमान जी, कहो वैद्य कर गौर, ये बूटी बतलाइए सो मिलती कौन से ठोर। मुझे जल्दी बताइए ये बूटी कहाँ मिलेगी जहां से कि मैं ला सकूं। वैद्य जी ने कहा कि समुद्र पार जौनागिर पर्वत है, वहां ये बूटी मिलेगी। और बूटी जैसे तारेगढ़ चमकते हैं इस प्रकार से ये बूटी चमकती हुई देखिए, उसी को आप ले आना। तो बंधुओं क्या हुआ है, भगवान आज हनुमान जी के गले लगकर के रोने लगे और क्या बोले हैं, अब टूटी मेरी बाम कहियो, राम के धीर बंधियो, भैया तुम जइयो हनुमत वीर रे, भैया के प्राण बचइयो। क्या है, बचन सुने हनुमान सुने रे भगवान, न देर लगाई न देर लगाई, दई छलांग लगाई रे मार्ग में रह जाई, अब दई छलांग लगाई रे मार्ग में रह जाई। नौजवानों, इतने जो शब्द सुने हैं हनुमान जी एकदम से उड़े हैं
और इधर क्या हुआ है? अरे खबर सुनत रावण घबराई। इधर में एक दूत दौड़ा दौड़ा आया, रावण से कहा कि लो, वो हनुमान नाम का बंदर है, वो संजीवनी लेने के लिए जा रहा है। यदि रात्रि रात्रि में बूटी आ गई तो लक्ष्मण वो जिंदा हो जाएगा। क्या हुआ? अरे खबर सुनत रावण घबराई, अरे काल ने मको तुरंत बुलाई। आज काल ने को बुला लिया, रावण समझा रहे हैं और क्या बोले हैं? अरे बूटी ले बे हनुमत जावे, वो बूटी ले बे हनुमत जावे, रोको रास्ता करे नहीं पावे। आज रावण ने कहा कि हे कालनेम, आप जल्दी से जाइए, वो हनुमान नाम का जो बंदर है बूटी लेने के लिए जा रहा है, उसे जाओ रास्ते में रोक लेना और रात्रि भर उससे अपने पास ही रखना। इधर कालनेम ने सोचा कि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, इससे तो इसके हाथों से मरेंगे, तो इससे तो यही भला है कि राम के कार्य में मरे, वही अच्छा है। यह सोच समझ करके कालनेम आज चल दिया है और कैसा भेष बनाया उसने महात्मा का और क्या किया है। अरे कालनेम ने आए कह रे भैया जालो बेछायो, अरे कालनेम ने आए के है भैया जालो बेछायो, मगरी ने तीना भेद रे के मारी के तुरंत गिरायो। आज मेरे नौजवानों, मैं ज्यादा क्या कहूं, इधर हनुमान जी को रोका है तो वहां गुरुदक्षा लेने के बहाने वो तमाम आइटम रचने लगा है। तो हनुमान जी ने जब प्यास का बहाना किया कि मुझे प्यास लगी है, तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरे तालाब, कुटिया के पीछे तालाब है, उसमें पानी भरा है, उसमें पानी पिया। हनुमान जी जब कुटिया के जब पीछे गए हैं तो तालाब में जो पाम दिया तो उसमें एक मगरी रहती थी। उस मगरी ने भेज दिया कि हे हनुमान, अरे ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो रावण का भेजा कालनेम है, ये तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। इतने शब्द सुन करके बंधु आज हनुमान जी ने कालनेम को मार दिया। और क्या हुआ है? मगरी ने तीनों भेद रे के मारी के तुरंत गिरायो, महाराज फेर ना देर लगाइए, द्रोणागिर पहुंचे जाई के मन में रे हर सारिए। तो बंधुओं, इधर हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो वहां बूटी निहारने लगे हैं और इधर में भगवान आज अपने भैया को गोदी में रखे हुए हैं, सूरत को निहार करके, और क्या कहने लगे मेरे भैया? बार बार मैं तुम्हें पुकारूं भैया, बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, सुनो लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब न बचेंगे मेरे प्राण। नहीं भैया लक्ष्मण, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रहूंगा मेरे वीर। हाँ बार बार मैं तुम्हें पुकारूं,
लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब न बचेंगे मेरे प्राण। ओ भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मैंने कितनों तो समझायो, लेकिन तूने जिद करके और मेरे संग आया। तूने भारे बड़े बड़े कष्ट उठाए। अरे तुझे मिला ही क्या मेरे साथ? अरे मैंने मना करी संग वन में आने की। भैया हाँ, मैंने मना करी संग वन में आने की। तूने जिद लई ठान संग में जाने की। हाँ, तूने जिद लई ठान संग में जाने की। ओ लक्ष्मण मैंने ख्याल करो ना, हाँ जिद लई तेने ठाने, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। नहीं भैया लक्ष्मण, मुझे बोल सुना दे एक बार मेरे वीर। अरे भैया, इस जंगल में आकर के मैंने तुझे भी खो दिया। अरे जिस दिन पंचवटी पर सुपनिका आई। भैया लक्ष्मण, हाँ जिस दिन पंचवटी पर सुपनिका आई। अरे उस दिन से भैया पर होनी चढ़ी आई। अरे उस दिन से भैया सर होनी चढ़ आई। नाक काट नकटी कर दीनी। भैया अरे नाक काट नकटी कर दीनी। घटा दिए तूने मानो, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। नहीं भैया लक्ष्मण, अरे बार बार मैं तुम्हें पुकारो, सुनो लगा कर ध्यान, तेरे बिन भैया अब ना बचेंगे मेरे प्राण। इधर बंधुओं, आज भगवान नाना प्रकार से रोते हैं, बंदर भालू धीर बंधा रहे हैं। इधर हनुमान जी क्या कर रहे हैं भैया? अरे बूटी रहे पहचाने, कहे हनुमान करे क्या भाई। जम एकते एक मलू करे के समझ मेरे नहीं आई। हनुमान जी बूटियों को निहार रहे हैं, लेकिन एक जैसी बूटी लग रही, क्योंकि वहां सभी मिलक रही थी। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, बोले सोचने लगे यदि एक बूटी को ले जाता हूं, और वहां वैद्य जी ने जब इनकार कर दिया कि ये नहीं है, तो अब इतना समय भी नहीं कि मैं वापस दोबारा फिर आ सकूं। क्या हुआ भैया? अरे बैठ गए मनवार नवाले नारे, सोच मन भारी, सोच मन भारी। मुझ पे कहत कहीं ना जाई रे के तेरी लीला न्यारी। मुझ पे कहत कहीं ना
प्रिय बंधुओं, इधर में हनुमान जी कुछ देर सोच समझ कर क्या किया भैया नंदन। अरे हनुमत उठे तुरंत या कोलाई, अरे हनुमत उठे तुरंत या कोलाई, अरे पर्वत लीनो हाल उठाई, अरे बाप सम्मार्ग में रह जाई, अरे बाप सम्मार्ग में रह आई, अब आगे दऊं कथा सुनाई, अब आगे दऊं कथा सुनाई। मेरे महाराज भरत जी बहरो तेरा रे, इधर हनुमान जी जब पर्वत को लेकर के वापस आ रहे थे बंधुओं, तो रात्रि का समय था। जब अयोध्या के निकट आए हैं तो क्या हुआ है, भरत लाल बैठे वहां, लागी मन में आस, हनुमान निकले तभी सो लखे भरत आकाश। इधर जो भरत जी की निगाह ऊपर को गई है, क्योंकि वो पहरा लगा रहे थे, तो क्या देखा है, उड़ते देखे पवन सुत, पर्वत लखो है हाथ, अरे ख्याल किया है भरत ने सो करे न भैया घात। तो इधर जब भरत जी ऊपर को देखते हैं, जलता हुआ पहाड़ नजर आया है, तो सोचने लगे कि यदि इस राक्षस ने ये पर्वत अयोध्या के ऊपर डाल दिया तो अयोध्या पूरी नष्ट हो जाएगी। तो क्या किया भैया नंदन, ये सोच समझ भरत जी ने और बिन फर का बाणों चलाया है, वे हनुमान जी के पग में और या करके तुरंत समाया है। राम राम के पवन पुत्र धरती के ऊपर आए हैं, सुने राम नाम मुख से उसके मन में भारी पछताए हैं। आज मेरे नौजवानों, इधर भरत जी ने बिरफल का जो बाण चलाया है, हनुमान जी के जंगा में जाके लगा है, तो राम राम कह करके आज नीचे गिर पड़े हैं। जो ही राम नाम उच्चारण हुआ है, भरत जी दौड़ के गए और सोचने लगे ये तो कोई राम का भक्त है। हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा, हे भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो उस समय हनुमान जी क्या कहने लगे, भरत लाल के वचन सुन बोले तब हनुमान, हनुमान मेरा नाम है सुदास राम का जान। उन्होंने कहा कि हनुमान मेरा नाम है, मैं राम का सेवक हूं। इधर लक्ष्मण जी के शक्ति लगी है और मैं संजीवनी लेके जा रहा था, लेकिन आपने मुझे बीच में ही रोक लिया। यदि ये सूर्य उदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी फिर जिंदा नहीं हो सकेंगे। ये आपने क्या किया। उस समय भरत जी पछाड़ खा के पीछे गिर पड़े हैं और कहने लगे, भैया ये मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ। है भरत नाम मेरा सुनिए, मैं राम का छोटा भाई हूँ, हो भक्ति आप हनुमान सच्चे और मैं भारी खोटा पापी हूँ।
होगा जो कि मैया की करतूतों से और मैं अपने भैया का साथ न दे सका। आज मैंने फिर भी ब्याह अटका दी है। बेरी जाना कोई मैंने और पाने आप पर चला दिया। अपराधी हूँ फिर भी मैं ये जाने अपराधी ये लगा दिया। आया मेरे ही कारण माता ने है वनवास ये भिजवाया। हे भैया हनुमान, मेरे ही कारण मैया ने राम भैया को वनवास भिजवाया। अरे धन्य है लक्ष्मण भैया के लिए जो आज अपने बड़े भैया के हित में प्राणों को गंवा दिया है। अरे मेरे जैसा कोई हत्यारा न होगा। और क्या हुआ भैया? हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई की। हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई की। भैया लक्ष्मण, मेरी माता ने अपया सुखीनो राम को वनवास दे दीनो। भैया माता ने अपया सुखीनो मेरी माता ने अपया सुखीनो राम को वनवास दे दीनो। के निकलो भरत करम को कीनो काम नहीं आयो रघुराई की। हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई की। भैया लागो ये स्याई को। हनुमत में पूरो निर्भाग्य काम नहीं आयो रघुराई की। इधर कहने लगे हो भैया आप जल्दी से मेरे बाण पे बैठ जाइए, मैं तुम्हें अभी लंका में पहुंचाए देता हूं। हनुमान जी ने कहा कि हे भरत जी, मैंने जैसे सुना आपको वैसा ही पाया। अब तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं ये संजीवनी लेके जा सकूं। इधर बंधुओं, आज भरत जी ने आज्ञा दी है तो हनुमान जी वहां से चले हैं। और इधर में भगवान जब आधी रात से ज्यादा हो जाती है तो रोने लगे हैं कि हनुमान जी अभी तक ना आए। अरे बैरनी बीत गई शिवरात्रि। अरे भैया बैरनी बीत गई शिवरात्रि, पवन सुत बूटी नहीं लाए। अरे लक्ष्मण
अब मुझे मालूम होता है कि मेरा साथ अर्ध पर ही छूटेगा। बैरनी बीत गई शिवरात, पवन तो बूटी नहीं लाए। बीच भंवर में पड़ी है नैया, बीच भंवर में पड़ी है नैया, अब न बचेगा मेरा छोटो भैया। अब मैं कहाँ करूं कित जाऊं, कौन अब लक्ष्मण को जाई। अरे टूटी भुजा दाहिनी मेरी, ए भैया लक्ष्मण, हाँ टूटी भुजा दाहिनी मेरी, हनुमत तो कहाँ लगाए लई देरी। अरे मेरी फूट गई तकदीर के हनुमत अब तक ना आई। बैरिनी बीत गई से वो रात, पवन तो बूटी नहीं लाई। इधर बंधुओं, जब सुग्रीव जी ने देखा है, कहने लगे हैं, हे प्रभु देखिए वो आ रहे हैं हनुमान जी। सुग्रीव कहने लगी, हे प्रभु रघुकुल नाथ, आई गए हनुमान जी, सो बूटी लेकर साथ। इधर में जैसे हनुमान जी को देखा है तो उस समय बंदर भालू कहने लगे, हे भगवान आप घबराइए ना, हनुमान जी बूटी को लेकर के आ चुके हैं। जैसे ही उतरे हैं रामादल में हनुमान जी, तो भैया क्या हुआ है नंदन, उठ पड़े सुखेन वैद फोरा, और संजीवन बूटी तोड़ लई। तब लक्ष्मण जी के मुखड़े पर हाथों से मसल निचोड़ दई। फौरनी वैद्य जी ने संजीवनी बूटी को तोड़ करके और हाथों से मसल के लक्ष्मण जी के मुखड़े पर जब निचोड़ी, और हुआ क्या है, हट गई मूर्छा लक्ष्मण की, सबने ये खुशी मनाया के। श्री रामचंद्र जी ने उठकर छाती से हाथ लगाया के। प्रकार से बंधो आज लक्ष्मण यहाँ संजीवनी बूटी द्वारा जीवित हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मण जति की।